तक पहुंच रही है? यस सर, यस सर। ओके सर, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन। सो आज के दिन हम बेसिक जर्नल डिस्कशन टाइप हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। माय नेम इज सिद्धांत सिंह एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हमारे ढेर सारे पैनलिस्ट हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फूलकली मैम को। मैं सबसे पहले उनको बोलूंगा कि थैंक यू मैम कि आपने अपना समय निकालकर हमें आशीर्वाद दिया। ऐसे ही आप हमें आशीर्वाद देते रहे, हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और यहाँ पे शीला सिंह मैम है, नमस्कार शीला सिंह मैम। और कृष्णा मैम है, कृष्णा मैम नमस्कार आपको भी। मान सिंह सर है, उनको भी नमस्कार। दीपक जैन सर हैं, उनको भी नमस्कार। और वंदना मैम है, उनको भी नमस्कार। यहाँ पे जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, सबका प्यार हमें जरूरी है। और यहाँ पे सर्वेश कुमार सर आ चुके हैं, उनसे भी मेरा नमस्कार है। अजीत सिंह भी आ चुके हैं, उनसे भी मेरा नमस्कार है। यहाँ पे हमारे हर एक पैनलिस्ट का आशीर्वाद हमें जरूरी है। सो इसलिए हम इसी आशीर्वाद को बरकरार रखने के लिए, यही ऊर्जा को, यही शक्ति के साथ बरकरार रखते हुए हम अपने मंच को आगे ले चलते हैं। और आज का हमारा जनरल डिस्कशन है, मतलब हमारा कन्वर्सेशन है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमें जीवन में नॉलेज का कितना जरूरी काम होता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और एक लीडर का ही जिम्मेदारी होता है कि उसे सामने वाले पर्सन को नॉलेज देना है कि नहीं। अगर सामने वाला अपने किसी लीडर के टच में नहीं है, या फिर अपने प्रेशर के टच में नहीं है, या फिर वो अपने गुरु के भी टच में नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो अपने जिंदगी में डेवलपमेंट कर सके। कोई ना कोई उसका गुरु जरूर होता है, किसी ना किसी चीज से वो इंस्पायर होकर ही सफल होता है। और सफल होने के लिए आपके पास एक गुरु होना जरूरी है, जिसके पास ज्ञान हो और वो आपको ज्ञान दे सके। देखिए, जैसे हमारे पास, हमारे इस मंच में अगर आप देखेंगे तो वीरेंद्र सर है, मान सिंह सर है, जो मेरे लिए गुरु हैं। मैं उनसे सीखता हूँ। दीपक जैन सर है, मैं उनसे सीखता हूँ, वही उनके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से सीख के उन्हें ही दिखाऊं और उनसे ही पूछूं कि क्या मेरे सीखने में कोई कमी है या फिर मुझे और डेवलपमेंट करना है। इसी तरीके से मैं कोशिश करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ अपने ही सर से, अपने ही हमारे लीडर से। और यही सब प्रक्रिया चलती रहती है, सीखते हैं, सीखने का, सिखाने का ये अपना मंच है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अमित कुमार सर आते हैं। फिर सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और थोड़े से आज लिंक में इश्यू हो गया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने जब इवेंट क्रिएट किया तो वो एक्सीडेंटली कैंसिल हो गया। तो मुझे लगा कि वो इवेंट बना नहीं है। फिर मैंने एक नया इवेंट बनाया, बट क्या हुआ कि दोनों एक सेम टाइम पे प्रोसीड हो गए, इस वजह से थोड़ा लिंक में इश्यू हो गई। बट इट ऑल डन, आई विल मैनेज इट, आई वॉज मैनेज इट एंड लेट इट बी गो। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि गुरु से जो होता है ना, हम अपने जीवन का ज्ञान लेकर उसी से चल के सीख सकते हैं। आदमी संगति रखता है दो लोगों से, एक जो उससे ज्यादा जानकार है, एक जो उससे कम जानकार है। तो जो अपने से कम जानकार वाले को अपने साथ रखता है, वो धीरे 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 सोना से मट्टी में जाके दब जाता है। तो उसका ज्ञान भी उन सारे लोगों से दब जाता है। वो उन सारे लोगों के बीच में रहते रहते उसका ज्ञान खप जाता है, कह सके तो खत्म हो जाता है। पर जो अपने से बड़े वालों की संगति रखता है, उसका ज्ञान हमेशा पॉलिश होता रहता है, उसका ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है। एक लेयर बढ़ता है, 2 लेयर बढ़ता है। जहां जहां वो जाता है उसे नई नई चीजें सीखने मिलती है, नए नए लोग देखने मिलते हैं, नए नए लोग के चरित्र, नए नए लोग के स्वभाव, कैसे किस आदमी को मैनेज करना है, कैसे किस आदमी से बात करना है, कैसे किसी आदमी से संस्कार लिया जाता है, कैसे किसी आदमी से आशीर्वाद लिया जाता है, कैसे किसी आदमी का आदर किया जाता है, कैसे किसी आदमी का अनादर किया जाता है, कैसे किसी को अपने से बड़ा जताया जाता है, किसी को अपने से छोटा से प्यार दिया जाता है। ये सब चीजें हमें सीखने मिलती हैं जिंदगी में, हमारे गुरु से, हमारे वो जिसके पास ज्यादा ज्ञान है उनसे, या फिर हमारी संगति से। लेकिन अब कहते हैं कि संगति 2 प्रकार की जो होती है। देखो, पानी की एक ही बूंद होती है। पानी की जो बूंद होती है वो देखो वही बूंद है, पर एक सांप के मुंह में जाके जहर बन जाती है, पर एक सीप के अंदर जाके मोती बन जाती है। तो अब ये चीज हमें डिसाइड करना है कि हम वो पानी की बूंद है, हमें किधर जाना है। हमें अगर सांप के मुंह में जाएंगे तो जहर बनेंगे, और अगर हम संगति अच्छी रही, हम अच्छे मौसम में गए, तो थोड़ा परिश्रम करके हम अपने आप को मोती जैसा निखार सकते हैं। और यही सब निखारने के लिए हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ
हमें हर एक कदम कदम पर आशीर्वाद की भी बहुत जरूरत है। और इसी के साथ अब हम अमरनाथ सर को बुलाना चाहेंगे। अमरनाथ सर, आप क्या आज टॉपिक पर आप अपना क्या प्रेजेंटिंग करेंगे? आपके ऊपर ओवर टू यू अमरनाथ सर। सर आज मेरा ओपी एक्टा में टेक्निकल है, अभी गाना बजा रहा हूँ, इसके बाद टेक्निकल प्रेजेंटेशन है। मैं आज ग्रुप में हूँ, मगर आज मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा अभी 1 घंटा के लिए, प्लीज। ओके सर। देखिए किस तरह से डेडिकेटेड हैं ये अपने काम में लेकर, इतने डिसिप्लिन है कि अपने एक साथ दो मंच को हैंडल कर रहे हैं। कितने जिम्मेदार आदमी हैं। इनका टेक्निकल सेशन भी है और ये ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी पे भी अपनी प्रस्तुति जताए हैं। तो ऐसे डेडिकेटेड पर्सन को ही हम अपना गुरु मानते हैं और ऐसे ही लोगों से हम सीखते हैं, सिखाते हैं। और इसी के साथ ओवर टू यू रमेश सिंह सर। हेलो हेलो, नमस्कार। मानसिंह सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके सर। ओपी टीम और कम्युनिटी मंच पर आए हुए हमारे सभी पार्टिसिपेट या हमारे आन परिवार के सभी भाई बहन सभी को मैं रमेश वंदना सिंह की तरफ से आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। इस शुभ संध्या वेला में आज हम अपने बीच में समग्र सारी जानकारी को एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि पूरा हमारा शेड्यूल, हमारे सबकी लाइफ कहीं न कहीं बिजी है। किसी न किसी अपने दिनचर्या में आदमी व्यस्त है। तो जाहिर सी बात है, जिसको समय मिलता है थोड़ा किसी न किसी सेशन में पहुंच जाता है, कुछ न कुछ तो जानकारी मिल ही जाती है। आज मंडे था, मंडे को भी हमारी नई वेबसाइट आती है, उसको हम सब जानेंगे। हमारे पास बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं, उनके मुख से हम समझेंगे, जानेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसी कड़ी में। हमारे बीच में यहाँ पे हमें जो सबसे श्रेष्ठ दिख रहे हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ ओपी टीम और कम्युनिटी मंच पर। हमारे दीपक जैन सर, बहुत दिन हो गए थे, आज उनका दर्शन मिला है, तो मैं चाहूंगा कि उनके अपने मुखारबिंद से हम सबको आशीर्वाद दें और जो कुछ भी अपडेट हो आप अपने मुख से यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ओवर ओपी टीम और कम्युनिटी मंच, दीपक जैन सर आपका स्वागत करता है। मोस्ट वेलकम सर। सब ही भाई बहनों को नमस्कार। मैं दीपक जैन, साईबाबा, उत्तर प्रदेश से हूँ। जिंदगी हो या कंपनी, साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना है। रमेश सर भी 12 घंटे की ड्यूटी करके यहाँ मंच पर संभालते हैं, यह भी बैलेंस ही बनता है। हमारी कंपनी ऑन पैसिव अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी। उसमें से करीब 2-3 साल तो कोरोना में खत्म हो गए, बेकार हो गए, सभी को पता है। फिर भी कंपनी कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। हम सभी परिवार के सदस्य किसी न किसी रूप में कंपनी की सहायता कर रहे हैं, जैसे ओनेट चला के, ओ कनेक्ट, ओ ट्रीम, ओ मेल, टोटल 21 ऐप हमारी कंपनी ने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। वैसे कुल 50+ ऐप है जिससे हम सभी कंपनी की सहायता कर रहे हैं। अतः मैं यही कहना चाहता हूं, जो कंपनी 6 साल से ज्यादा समय से चल रही है उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। मैं शुरू से ही ये कह रहा हूं कि जून 24 तक हमारे वैलेट में जरूर कुछ ना कुछ आएगा। वैसे भी 10/4/24 की मीटिंग में एस सर ने कहा था कि 21/4/24 तक हमने टाइम बढ़ा दिया, शायद ये टाइम बढ़ाने का आखिरी समय हो। मैं रमेश सर को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। नमस्कार। थैंक यू दीपक जैन सर। सर आपकी बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग, और आपने सही बताया कि जीवन एक साइकिल की तरह है और हम उस पर चल रहे हैं, तो बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो हम गिर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छे से ये बात भी कंडक्ट किया कि सच में मैं अभी भाग के ड्यूटी से आया तो देखा लिंक भी बन नहीं पाया था, क्योंकि बच्चे भी कहीं व्यस्त थे और वही लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो मुझे तत्काल में वो ये फटाफट करना पड़ा, जिसमें कुछ थोड़ा सा ग्लिचेज आया कि वो एक बार में कंफर्म नहीं हो पाया, दूसरी बार हमें ये लिंक को प्रोवाइड करना पड़ा। इसके लिए सेशन पे आज शायद आदमी भी कम आएंगे, हमारे भाई भी कम मुलाकात होगी, लेकिन कोई वादा नहीं। जो भी हैं हम सबका उनको सुनेंगे। एक दिन नहीं सुनते तो ऐसा दिल में लगता है कि अरे बाप रे, आज कुछ मेरे से छूट रहा है, हम अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ दिन भर भूले भटके बिछड़े अपने उस दिनचर्या में कोलू के बैल की तरह चलते रहे हैं। तो कितना प्यार मिलता है और बहुत खुशी मिलती है। मैं दीपक जैन सर को पुनः एक बार प्रणाम करता हूं कि आप स्वस्थ रहें सर, मस्त रहें, और आपका प्यार ऐसे इस परिवार पे बना रहे, क्योंकि आपके आने से बाहर आ जाती है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, जिस ऊर्जा के संचार से हमें एक कदम और आगे चलने को प्रोत्साहन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने इतने कीमती समय और इतने शॉर्ट एंड स्वीट में जो वैल्यूएबल शेयरिंग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। और अब हम चलेंगे, हमारे बीच में मान सिंह सर हैं। मान सिंह बहुत ही अच्छा प्रेजेंटिंग करते हैं, आजकल वो अच्छी तरीके से नॉलेज ले रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम सब अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, और व्यस्त रहने के साथ भी उनको जब भी समय मिलता है वो किसी न किसी सेशन पर भाग के जाते हैं और कुछ न कुछ जरूर सुनते हैं, और सुन के ही वो हम सबके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो मैं बिना देर किए हम अपने मान सिंह सर को आमंत्रित करूंगा ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच पर। सर आपका मोस्ट वेलकम है, आइए, और जो कुछ आपने आज के इस दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी सुना हो, आया हो, मिला हो, हमारे अनपैसी परिवार से, अपडेट से, कुछ भी हो, एनीथिंग आप अपने इस परिवार में रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम मिस्टर मान सिंह सर। थैंक यू रमेश सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट किए ओपी टीम और कम्युनिटी मंच में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। और ओपी टीम और कम्युनिटी मंच को जो इनवाइजर है वो हमारे बदना सिंह और रमेश सर हैं, तो उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा मंच हम लोग बना के दिए, और हम लोग बिल्कुल सीख रहे हैं। और जहाँ भी अच्छी जानकारी मिलती है वहाँ सबको पहुँचना चाहिए, और सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बिल्कुल अभी हमारा सीखने का टाइम है, तो बिल्कुल सीखना चाहिए। आगे चल के किसी को टाइम नहीं मिलेगा तो बिल्कुल अपने जितने भी सॉफ्टवेयर है, अपने ओमेल, ओनेट, ओकनेक्ट, ओट्रीम, ये सब की पूरी जानकारी लेते रहना चाहिए। यही सीखना है, यही, और कहीं कुछ नहीं है। ये कोई बोझा नहीं उठाना है इसमें, तो बिल्कुल अपने को सीखने का पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगता है। और जितने भी पार्टिसिपेट है, मैं पहले बात तो सबको नमस्कार बोलता हूँ, और मुझे पार्टिसिपेट दिख नहीं रहे लेकिन मैं दिल से नमस्कार बोलता हूँ, अनपैसू नमस्कार सबको। और बिल्कुल हम लोग जितने भी जुड़े हुए हैं उतने सब बिल्कुल ओरिजिनल है। उनको सबको उम्मीद है, उनको आसरा है कि हाँ कुछ होने वाला है, और बाकी तो सब नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, वो सब आएंगे, सब लोग एक ही रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल एक दूसरे से सीखना चाहिए, और अपने www.anpaisu.com में भी जाना चाहिए, वहाँ अपनी वेबसाइट है, वहाँ जाके अपने को देखना चाहिए, वो ब्लॉग पढ़ना चाहिए। और ब्लॉग में जैसे हम लोग सर्च मारेंगे ना, तो वहाँ पे अपने ऊपर जैसे अपने इसमें टाइल चलता है वो कनेक्ट में, और जैसे हम लोग कोई दुकान में बाहर लिखा रहता है वेलकम, कोई शादी विवाह में लिखा रहता है वेलकम, वैसे अपने होम मेल में जैसे जाएंगे ना, तो www.onpaisu.com में जाएंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे ब्लॉक आएगा। ब्लॉक में जैसे टच मारेंगे ना, ब्लॉक में टच मारेंगे सबसे ऊपर जो है वैसे चलता है। तो और टाइल तो वहाँ पे देखोगे तो अपने जो भी कंपनी का वीडियो पड़ता है ना, तो वो वहाँ पे चलता है, ओ मेल, ओ ट्रीम, ओ कनेक्ट, सबका वीडियो वहाँ, तो वहाँ टच मारोगे तो सब वीडियो मिल जाएंगे। वैसे भी अपने यूट्यूब चैनल कंपनी का है तो वहाँ से भी तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जो तुरंत डालते हैं तो वहाँ तुरंत मिलता है। वो मैं अभी कल ही परसों देखा तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं बताने की कोशिश किया, जाके देख सकते हैं आप सब लोग। तो www.onpaisu. अपने वेबसाइट में जाके अब ब्लॉक में जाओगे, ब्लॉक में जैसे सर्च मारोगे तो ऊपर टाइल चलता है, तो बिल्कुल है वहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल है, करेक्ट है।
तो बहुत अच्छा अपने को सीखना है और बहुत अच्छी हम लोगों को कंपनी मिली 1 हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफाया सर को थैंक बोलेंगे, उनकी सोच को सलाम करेंगे जो इतनी अच्छी कंपनी हम लोगों को बना के दिए। हम लोग सब लोग तो उम्मीदें छोड़ दिए थे दोस्तों रोज की मर्रा की जिंदगी में, तो लेकिन एक आशा एक उम्मीद हमको है कि हाँ नहीं हम कुछ होने वाला है। तो बिल्कुल है, मेरे को भी 2 साल हो गए दोस्तों, मैं मान सिंह की बांदा से बिलोंग करता हूँ और मेरे को 2 साल हो गया। मैं अपने ब्लेसर को थैंक बोलूंगा जो हमारे मिथिलेश पटेल जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे गुरु भी हैं और उन्हीं के जरिए मैं इस 1 कंपनी में आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल सीखने को उम्मीद में रहता हूँ और बिल्कुल सीखना चाहिए और आगे चल के हमको एक दूसरे को बताना पड़ेगा। यूजर आएंगे तो अगर कोई हमको पूछेगा तो हमको जब कोई जानकारी नहीं रहेगी दोस्तों तो हम क्या बताएंगे। तो बिल्कुल ये सब चीज की जानकारी लेना पड़ेगा, जैसे भी अपने को टाइम मिले वैसे जाना चाहिए वेबिनारों में। और ऐसा नहीं है कि कुछ जानकारी नहीं मिलती है, आओगे एक दूसरे से ऐसा कोई शब्द निकल जाता है कि वो अपने को बहुत काम की चीज होती है। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक रहोगे तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेजेंटर जो आएंगे वो तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन किसी भी भाई से ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है हमारे फाउंडर भाई बहन। तो किसी में किसी से कुछ न कुछ ऐसा शब्द निकल जाएगा कि वो अपने काम की चीज रहती है। तो बिल्कुल बहुत धैर्य से बड़े आराम से 2 घंटे का वेबिनार होता है तो सुनना चाहिए समझना चाहिए, तो कोशिश यही करना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और मैं तो यही कोशिश करता रहता हूँ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग पार्टिसिपेट को जय माता की, अभी नवरात्र की महीना चल रहा है तो हमारे माता जी के दिन चल रहे हैं, तो सभी पार्टिसिपेट को भाई बहनों को सबको जय माता दी और अनपैसु नमस्कार। वाह ग्रेट, वाह मान सिंह, आपने बहुत बढ़िया एक जानकारी दी कि अपने www.onpassive.com में जा करके जब हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्लिक करेंगे ब्लॉग पे तो वहाँ बहुत सारे वीडियो चलते हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ से हम सारे पिक्चर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। और ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। देखिए कितना अच्छा से आपने ये चीज को दिया और प्रमोट किया। बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह सर, आप बने रहिए ऐसे। हम चलते हैं और भी हमारे बीच में जो पार्टिसिपेट हैं, हमारे और भी प्राउड फाउंडर जो अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको जरूर सुनना चाहूंगा। हमारे बीच में अजीत सिंह हैं। मिस्टर अजीत सिंह, यो मोस्ट वेलकम, आपको टीम वर्क कम्युनिटी मंच आपका स्वागत करता है। अजीत सिंह फ्रॉम बिहार। थैंक यू रमेश सर, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। ओपी टीम वर्क प्लीज फॉर सर, अगर अवेलेबल हो तो यूनिटी के कैमरा इस ओपन कर मंच सकते हैं। अजीत सर, अगर आप अवेलेबल हो तो कैमरा ओपन कर सकते हैं। इज बेटर देन, या डोंट वरी, कोई बात नहीं। नमस्कार। थैंक यू रमेश सर, मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। ओपी टीम वर्क फॉर यूनिटी के इस मंच पर उपस्थित विराजमान सभी होस्ट एंड पार्टिसिपेंट को दिल से, दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन। मैं अजीत सिंह बिहार भोजपुर से। तो आज के टॉपिक्स के ऊपर शायद आपके लड़के ने बोला तो मैं कुछ देर सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी कड़ी में इस आज के टॉपिक जो कन्वर्सेशन है उस टॉपिक के ऊपर हम भी कुछ बताना चाहेंगे। तो कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत या वार्तालाप। तो दोस्तों, बातचीत या वार्तालाप मनुष्य द्वारा समाज में परस्पर संपर्क कायम करने का एक बहुपक्षीय और स्वाभाविक माध्यम है। इससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वार्तालाप विश्लेषण समाजशास्त्र की वह शाखा है जो मानव अंतरक्रिया की बनावट और संगठन का अध्ययन करती है, जिसमें वार्तालाप संपर्क विषय प्रमुख होता है। वार्तालाप या बातचीत मनुष्य द्वारा समाज में परस्पर संपर्क कायम करने का एक बहुपक्षीय और स्वाभाविक माध्यम है।
इससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। वार्तालाप विश्लेषण समाज की वह शाखा है जो मानव अंतरक्रिया की बनावट और संगठन का अध्ययन करती है, जिसमें वार्तालाप संपर्क विषय प्रमुख होता है। वार्तालाप ही समाज में, संस्थान में, कार्यालय में, देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का सशक्त माध्यम है। आप विनम्रता जैसे तत्वों का अपनाकर वार्तालाप को प्रभावशाली बना सकते हैं। वार्तालाप में सिर्फ बात करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, अपितु दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और समझना भी जरूरी होता है। तो थैंक यू सर। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू रमेश सर। थैंक यू सर। वाह, ग्रेट ग्रेट अजीत सर, वाह। आप जब भी आते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और एक हुनरबाज की तरह आप वो तीर चलाते हैं कि जो लगता ही लगता है सभी हमारे पैनलिस्ट को, हमारे सभी अनपैसिवियन के दिल में जो वो बात उतरती ही है। ये आपका अथक प्रयास कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। वो सब समझदार हैं और सब आपके इस मनोभाव को और इस निकलते हुए उच्चारण को सब ग्रैब करते हैं और बहुत अच्छे से उसको रिलेट करते हैं। आपने बताया ना कि वार्तालाप से हम बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वार्तालाप से हम किसी भी चीज को एक नया रूप दे सकते हैं। ये संगठन में होता है, ये परिवार में होता है, ये हमारे समाज में भी होता है, देश विदेश में होता है। बिना वार्तालाप के कोई कहाँ किसी चीज की जानकारी हमें प्रोवाइड नहीं होती। हमारे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे दीपक सर के मन में क्या चल रहा है, जब हम एक जगह एक समग्र स्थिति पे बैठते हैं और उसके ऊपर जब बातें को रखा जाता है तो सभी के मनोभाव जब एकत्रित होते हैं तो उसमें से निकाल करके उसका निष्कर्ष और निचोड़ के जब हम किसी तह तक जाते हैं, किसी उद्देश्य की एक स्थिति तक जाते हैं तो इस वार्तालाप का उत्तर निकल जाता है। तो वार्तालाप बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में तो थोड़ा छोटा है लेकिन वार्तालाप से ही आप जग जीत सकते हैं, जग पूरा संसार जीत सकते हैं। ये मेरी अपनी सोच है। बाकी मैं तो नहीं समझ सकता कि आप लोग क्या कैसे इस चीज को ले रहे हैं, क्योंकि वार्तालाप से ही बड़ी से बड़ी स्थितियों का हम रास्ता निकाल सकते हैं। वार्तालाप से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वार्तालाप से हम बड़े से बड़े विघटनकारी कार्यों को भी हम सुलझा सकते हैं। वार्तालाप फर्स्ट होता है, उसके बाद फिर युद्ध होता है, उसके बाद फिर अन्य क्रियाएं होती हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑप्शन इज वार्तालाप। जैसे आज हम सब बैठे हैं पैनल पर और एक दूसरे को समझ रहे हैं कि आज क्या हुआ, आज क्या अपडेट आया, आज हमारे बैक ऑफिस में क्या हुआ। तो ये वार्तालाप के माध्यम से ही हम, कोई भाई नहीं पहुंच पाया है, कोई भाई कहीं बिजी रहा है, तो हम यहाँ बैठ करके सुन ले रहे हैं और उस चीज को अगर हमारे अजीत सर पढ़ के या देख के बता रहे हैं तो हमको उस चीज की जानकारी मिल गई, तो एक तसल्लीपूर्ण एक संतोषजनक प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर कि हाँ चलो ठीक है, मैं नहीं जान पाया लेकिन भाई गया था तो उन्होंने जो कुछ शब्द समझ में उनके आए वो सब रखे और वो ऑथेंटिक थे, कोई बाहरी नहीं थे। तो इस तरीके से वार्तालाप का बहुत बड़ा मुख्य अर्थ होता है और उद्देश्य पहुंचता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर, आपका शानदार आमंत्रित है। आप ऐसे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका प्यार और आपका आशीर्वाद दोनों इस अनपैसे परिवार पे बने रहे, मस्त रहे और आप ऐसे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो हमारे बीच में अभी सोमेश्वर पाटिल सर आए हैं। बहुत मशक्कत की होगी तभी आज देखिए, जो भाग्यवान जिसको बोलते हैं, आज के इस लिंक में आना ये समझ लिए एक भाग्यवान का ही स्वरूप होता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से आज लिंक बना है। वो सब तो नहीं आ पाए होंगे, आके चले गए होंगे या कनेक्ट नहीं हो पाया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज पूरा समय है और आज की प्रेजेंटिंग के लिए हम, वाह मानसून, अच्छा क्या बजा। सोमेश्वर पाटिल सर आएंगे, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ ओपी टीम और कम्युनिटी मंच पर। और आज के इस पूरे दिनचर्या में जो भी चर्चा हुई है, कहीं मंचों पे, कहीं हमारे
वार्तालाप के जरिए कहीं कहीं से भी जो कुछ भी अपडेट होगा वो हमारे बीच में रखेंगे। तो मोस्ट वेलकम मिस्टर सोमेश्वर पाटिल सर। सोमेश्वर पाटिल सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? हेलो हेलो हेलो। यस यस। नमस्कार हाय नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज दो चार लिंक दिखी, मैं बोला वही लिंक में काफी कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो दबा दबा के अभी थोड़ा एंटर मीटिंग में एंटर हो पाए। और बाकी सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। मैं नागपुर से सोमेश्वर पाटिल बोल रहा हूँ। और आज व्हाट्सएप ग्रुप में एक रिसेंट खबर आई है कि 360 का जो अपडेट है, जिसमें कि एस सर के आने के चांसेस है, वो 18 तारीख वही अपने दोपहर को 3:30 बजे होने वाला है। बैक ऑफिस में भी चेक किया, मुझे तो दिखा नहीं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में वो आ गया है कि 18 तारीख 3:30 बजे, आई थिंक गुरुवार वगैरह आ रहा होगा उस दिन। तो उस दिन अपडेट है और खुशियों की लहर काफी दौड़ रही है। और बाकी मंचों में थोड़े मोटिवेशनल ही प्रोग्राम चल रहे हैं। और अभी अपना भी टॉपिक आज कन्वर्सेशन है, मतलब वार्ता विलाप किया जाए। तो आज का मंच अपना बड़े मुश्किल के बाद शुरू हुआ है, शुरू हो गया है। तो पता नहीं एंटर हो रहे थे या नहीं, इसको दबाओ उसको दबाओ, जा नहीं रही थी, रुक रही थी, तो लिंक डिलेड हो रही थी। आखिर में आखिरी के लिंक से एंटर हो गए हम। और बस 360 के अपडेट आया है। ये 2-3 ग्रुप में आया है, ज्यादा ग्रुप में नहीं आया है। थर्सडे को अपना इंडियन टाइम दोपहर 3:30 बजे रहेगा। और उसमें उम्मीद करते हैं जी, जो खबर अपन चाहते हैं वो खबर मिल जाएगी। और सारा मैक्सिमम काम हो ही गया होगा, प्रोसेसर रिलेटेड जो काम थे और वो काम हो गए होंगे, और अच्छे अच्छे अपडेट्स आएंगे। देखते हैं गुरुवार को और क्या होता है। बाकी और क्या बोले, सिस्टम से बने रहिए। अपने हर जितने भी आदमी, अपन जो ब्रदर एंड सिस्टर है, अलग अलग मंच पे जाते हैं, तो वहाँ ये प्रोफाइल लिस्ट देख लिया कीजिए। उस प्रोफाइल लिस्ट में यदि फोटो आईडी वो बराबर नहीं है, तो वहाँ बोलिए कि भाई प्रोफाइल में अपना अपडेट कर लीजिए, क्योंकि वो बाद में वो वेरीफाई आने के बाद वो शायद लॉक हो जाएगा, अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी भी टाइम है, प्रोफाइल का फोटो बराबर जैसे पासपोर्ट टाइप लगाते हैं उस स्टाइल में वहाँ पे लेके कर दीजिए। क्योंकि प्रोफाइल में जाके सिर्फ वहाँ एडिट करना है, और जहाँ अपना फोटो रहता है उसको क्लिक करना है, और उसके पहले गैलरी में एक फोटो लेके रख लीजिए पासपोर्ट साइज का, और गैलरी में जाके उसको क्लिक करोगे तो अपने प्रोफाइल में फोटो आ जाएगा। और एक चीज है, अपने जैसे 3-3 नाम रहते हैं, 2 नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। इसमें जो फर्स्ट कैपिटल है, हो सकता है वो अपन ने पहले नाम का तो आपका बड़ा आ गया, कि जो मिडिल नेम रहता है उसका जो ABCD है वो शायद किसी का छोटा होगा, और थर्ड जो नेम है उसका भी छोटा होगा। तो वो अपन बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में अपने जो 3 नाम रहते हैं, तीनों नाम के का पहला लेटर बड़ा रहता है। तो वो अपन कर सकते हैं। कहीं AI टेक्नोलॉजी ने उसको रोक दिया कि भाई पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, इसका पहला ABCD बड़ा रहता है, तो AI ने रोक दिया तो रुक जाएगा। और उस वक्त एडिट करने का ऑप्शन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो रुक जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा।
तो प्रोफाइल फोटो, और हर मंच में जाते हैं वहाँ अपन ने बोलना चाहिए कि प्रोफाइल में फोटो अपना सटीक रहना चाहिए, क्योंकि अपन हर जगह इतने डॉक्यूमेंटेशन में फोटो लगाए, पासपोर्ट फोटो ही लगाए, जो चेस्ट से लेके उसमें फेस की आइडेंटिटी ज्यादा होती है, और वेरिफिकेशन के बाद वो वेरिफिकेशन में वो अपना फेस का ही आइडेंटिटी लेने वाला है, पूरे बॉडी का। और जो पीछे में घरों का सीन है, किसी में जंगलों का सीन है, तो किसी में सूरज का सीन है, वो वैसा जमेगा नहीं, शायद रुक रुक जाएगा या डिलेट हो जाएगा। और बाकी बस अभी अच्छे दिन आने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा अपडेट रहिए, कुछ बैक ऑफिस में जाते रहिए, वहाँ पे गुड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आई उसके साथ बने रहिए, वेबिनार में आते रहिए और जानकारी लेते रहिए। और हमारा एक थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई और जानकार होगा तो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, अपने इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है, फिर राज्य है और टोटल इंडिया है, ऐसे 3 चलता है, तहसील, जिला, उसके बाद में क्या आता है राज्य, जैसे महाराष्ट्र राज्य, यूपी राज्य, झारखंड राज्य, उसके बाद में इंडिया। तो हम हमारा डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, क्योंकि एक जगह से जहाँ ड्यूटी करते थे वहां थे, रिटायर्ड हो गए, अब नागपुर में आ गए, तो जिला नागपुर, सब कुछ नागपुर। तो उसमें बाकी हमारे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो गया है, हमारे मैडम की आईडी में वो आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं हो रहा है, हालांकि वो कस्टमर आईडी है, पता नहीं आगे प्रॉब्लम करेगा या क्या करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। हमारी मैडम की आईडी में एक ही आईडी है, उनका जो आधार कार्ड है उसका एड्रेस अपडेट नहीं हो रहा, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है या उसमें टाइम लगेगा काफी, और अपना वेरिफिकेशन वगैरह भी हो ही जाएगा इस महीने में, नहीं तो अगले 15-20 तक वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आधार कार्ड का प्रॉब्लम आएगा, तो इससे कहीं रुकेगा क्या अपना आईडी। बस बाकी मैं इतना बोल के ये करता हूँ, और कोई जानकार होगा, किसी के इसमें आया होगा कि हमारा प्रॉब्लम, बाकी मेरा Yes. आईडी का एड्रेस चेंज हो गया, बेटे का एड्रेस चेंज हो गया, बेटी का यूके का है, उसका प्रॉब्लम नहीं, मैडम के आईडी का एड्रेस चेंज नहीं हो रहा, या इसे टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। तो अब बैंकिंग में तो तो मिस्टर दोनों पाटिल एड्रेस है सर, हमारा। यस सर। पाटिल सर, मेरा जहाँ तक अनुभव ये कहता है कि जो एड्रेस है उसको आप मेंशन करवा लीजिए, कहाँ पे, जहाँ पे आधार कार्ड का ये होता है ऑनलाइन, ठीक है। अगर होता है तो नहीं होता है, क्योंकि आने में आधार कार्ड आपको टाइम लगेगा 15 दिन, मेक एंड 1 मंथ। लेकिन अगर आप अपडेट करा देते हैं तो आप नेक्स्ट 48 घंटे बाद आप उसको ऑनलाइन निकाल के उसको प्रिंट ले सकते हैं। तो आप वो प्रिंट जब लेंगे तो वहां पे नया आधार कार्ड प्रिंट ही करवा लेना, 150-200 रुपया लेगा, तो वहां प्रिंट कर लेना। जो आप प्रिंट कर लेंगे आधार कार्ड से तो वो आता रहेगा कोरियर से, और यहाँ काम आपका रुकेगा नहीं, और ये बहुत इजीली हो जाएगा। आप एड्रेस चेंज करा सकते हैं। आप मेन चीज है, आप डेट ऑफ बर्थ में भी आप थोड़ा सा करेक्शन करा सकते हैं, ईयर से, या उसमें अगर 1 टाइम, 1 बार 2 बार, बाकी और नहीं कराएंगे तो नहीं होगा फिर वो, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपको, उसके लिए आपको एक वेरीफाई करना पड़ेगा, एक प्रूफ देना पड़ेगा वहां पे डेट ऑफ बर्थ के लिए। और बाकी एड्रेस के लिए आप कंटिन्यू, आप अगर चाहते हैं तो 6 महीने में, साल भर में चेंज करा सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर है गवर्नमेंट के पास। क्योंकि आज हमारा यहाँ घर है, हम यहाँ रह रहे हैं, कुछ दिन बाद हम कहीं बेंगलोर में ले लिए तो हमको वहाँ का एड्रेस दिखाना है, तो वो चीज वो रहेगा। बट नाम में भी करेक्शन हो सकता है, सिंह है, कुमार है, नहीं लगा सकते हैं, एनी हाउ। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में आप 1 ही 2 बार उसको, अगर मिस अंडरस्टैंडिंग है तो 1 ही 2 बार आप करेक्शन कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट का सख्त आदेश, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी टोटली प्रोसेस इजली है, बस इतने आपको करना है, जहाँ पे
ये आधार कार्ड का वो होता है, अपग्रेड होता है आपके कहीं नियर डियर में जहाँ गवर्नमेंट का वो बैठता है, और वहां पे जा करके आप यहाँ का लाइट बिल देना, जिस मकान का है यहाँ का आप लाइट बिल देंगे, और यहाँ का अगर वोटर आईडी होगा यहाँ का तो वो भी अगर लगाएंगे तो वही वो सत्यापित करके उस पर चेंज करके वो प्रोवाइड कर देगा और वो मान्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मैंने किया है। ठीक है सर, देखते हैं। वो तो कस्टमर आईडी है मैडम की। बैंकिंग तो काफी चेंज हो गए मेरे। लाइट बिल दिया, आधार कार्ड वही दिया जो पुराना वाला जो मैडम का, उन्होंने बैंकिंग के एड्रेस चेंज कर दिए, वहाँ ओके हो गया है। सिर्फ आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं हो रहा है। और वो क्या है, कस्टमर अनपेड आईडी है, उसको तो टाइम लगेगा, 1 आध महीने बाद उसको करवा लेते हैं, या अभी भीड़ जाते हैं उसको करने के लिए। उसके लिए कोई आप ज्यादा वो नए फोर्स मत लीजिए, बट इतना माइंड में रखिए कि उसको करवाना है, भूलिए भी मत। और इतना वो भी नहीं ले, आप इजीली वे में उसके लिखिए, ले लीजिए। और जब भी आप मार्केट की तरफ निकलते हैं जहां अवेलेबल होगा ये फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, वहां पे आप पहुंच करके उस प्रोसेस को रिलीज कर दीजिए। वो बनते बनते आपको 15 दिन 1 महीना मान के चलो लगेगा, लेकिन आप वहां जो प्रोसीज करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आप 48 घंटे बाद अपने मोबाइल से आप उस चीज को सर्च करके आप निकाल करके पीडीएफ और ले जा करके जहाँ पे ये होता है साइबर कैफे, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये सुविधा अवेलेबल रहेगी। ओके रमेश ओके, सर, मैं भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। यस सर। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो हमारे सर बोल रहे हैं कि हमारे आधार कार्ड में मतलब एड्रेस जहाँ था वो है, और मैं यहाँ आ गया तो मेरा एड्रेस हो गया। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि सर हमारा जब वो वेरीफाई होगा तो हमारा सबसे इसमें 2 मुख्य चीज देखा जाएगा, हमारा नेम, हमारा डेट ऑफ बर्थ। आपका एड्रेस कहाँ का है, आप किस जिला से हैं, ये मैटर नहीं करता। आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम प्रोफाइल में होना चाहिए, और जो जन्म तिथि है वही जन्म तिथि पैन कार्ड में भी होना चाहिए। और कोई एड्रेस से लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग जॉब करने वाले हैं, तो हम आज यहाँ है तो कल वहाँ है, तो हम जहाँ जहाँ जाते रहेंगे वहाँ वहाँ हम एड्रेस नहीं चेंज करेंगे। हमारा अस्थाई एड्रेस जो होता है हमारा विलेज है, इसलिए इसमें एड्रेस कोई मैटर नहीं करता है। जन्म तिथि जो है वो राइट होना चाहिए, और हमारा आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो राइट होना चाहिए। हाँ, नाम में अंतर नहीं होना चाहिए, जो नाम ओएस में हुआ है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। तो थैंक यू सर, मैं यही इतने बताने के लिए मतलब कह रहा था। इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है सर। आपका आधार कार्ड में नाम होना सही होना चाहिए और वही ओएस में होना चाहिए। बाकी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर बाकी आपका संतुष्टि के लिए आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड जो केंद्र है वहाँ जाकर आप अपना एड्रेस को सुधार करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस आधार कार्ड का कोई एड्रेस मैटर नहीं करता है। आपका आधार कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ ये राइट होना चाहिए, और मोबाइल से लिंक होना चाहिए। जो मतलब ओएस में दिए हैं आप, ऑन पैसे में जो दिए हैं वो नंबर होना चाहिए आपका आधार कार्ड से लिंक। राइट सर? राइट। बाकी बैंकिंग वालों ने तो सिर्फ लाइट बिल देख के हमारा बैंक का खाता चेंज कर दिया। चंद्रपुर जिले का नागपुर में 2-4 बैंक हमने चेंज कर दिए। वही आधार कार्ड दे दिए, लाइट का बिल दे दिए, और वो पानी का बिल रहता है, क्योंकि आने के बाद ही पानी का वो लिया है ना, क्या बोलते हैं, और घर का जो टैक्स बिल उसमें भी। सोमेश्वर पाटिल सर, शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और हम समझ सकते हैं कि इसी पे यही उचित होगा, क्योंकि ये बढ़िया रहेगा, यही एक रास्ता है। और नो मैटर इज एड्रेस, बस मैटर इज आपका आधार नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फुल नेम और आपका फेस, ये मैटर है अपडेट के लिए। हाँ सर, एक चीज और कहना चाहूंगा सर, एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपका आधार कार्ड 8 साल या 10 साल हो गया होगा तो आप एक बार आधार केंद्र सेतु पर जाकर अपना मतलब जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करवा लेना। या ई मित्र वाले भी करते हैं, जहाँ ई मित्र वाले पैसा वगैरह छोड़ते हैं या आधार कार्ड निकालते हैं, आप वहां भी जाकर अपने आधार कार्ड को अवश्य अपडेट कर लेना,
क्योंकि अपडेट करना हमारा जरूरी है। ठीक है सर। यस। ओके 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 सर, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी का 2 थैंक यू साल सर। 5 साल हो गया है बन के, तो जब आप लोडिंग करने लगेंगे तो 2 साल 5 साल में आपका फेस चेंज हो चुका है। तो करंट अगर फेस आप लगाएंगे तो ज्यादा इजी होगा और ज्यादा हो, क्योंकि सामने से कैमरा खींचेगा और आधार को अंदर गए आधार को मैच करेगा तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो सकता है। इसके लिए अपडेट जरूरी है। अगर 1 साल और 6 महीने 1 साल 1.5 साल का है तो क्लियर है कि 1 साल 1.5 साल में कुछ चेहरे का उतना मिस्टेक नहीं हो सकता। तो आई होप आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सर। और अब हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में। हमारे बीच में सुमन सिंह मैम है। सुमन सिंह सॉरी किरण मैम है। मैं किरण सिंह मैम के पास जाना चाहूंगा। ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है। आइए मैम, मोस्ट वेलकम। कृष्णा सिंह मैम। कृष्णा सिंह मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है। ओके, अगर मैम की वॉइस आएगी तो हम दोबारा ले सकते हैं, अभी शायद नेटवर्क नहीं होगा। तो हम चलते हैं इसी कड़ी में। हमारे बीच में शीला सिंह मैम है। शीला सिंह मैम, ओपी टीम ऑफ फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है। यू मोस्ट वेलकम। आप 2 शब्द रख सकते हैं। शीला सिंह मैम। ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच सुल्तानपुर से मैं शीला सिंह आप सभी को नमस्कार करती हूँ और सभी का वेलकम भी। थैंक यू सर मुझे मंच पे बुलाने के लिए। सर, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। सभी फाउंडर भाई बहन बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबको सफलता मिलेगी। और हमारे कंपनी के सीईओ सर जी हैं, मिस्टर एस मुफारे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी मेरा प्रणाम। बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू शीला मैम। मैं आपको बारंबार प्रणाम करते हुए आपके सबको बार बार प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। आपने अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग दी। सबसे पहले तो आप हमारे सीईओ एस मुफारा सर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनको प्रणाम किया। हम सब उनको एक आदर्श के रूप में मानते हैं और उनको मैं भी अपने इस टीम और फॉर्मेलिटी मंच की तरफ से बारंबार प्रणाम और उनका वेलकम और स्वागत, अभिनंदन जो कुछ भी है मेरे पास सब उनको समर्पित है, क्योंकि उन्होंने इतना प्यारा मंच और हमें इतना प्यारा विशेष हमको दिया है, जो इससे हम अनपैसी परिवार 14,27,000 लमसम में हमारे इस परिवार की एक कनेक्टिविटी, एक इशारे, एक क्लिक के ऊपर हम सब एकत्रित हैं और काफी दिनों से हम इसका आनंद उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और इसको उपयोग कर रहे हैं, जो हमें ये वो कनेक्ट बना के मिला है, जिसके ऊपर हमें बहुत ही इजी वे से हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं और अपने बातचीत को वार्तालाप को हम एक दूसरे के समक्ष रख सक रहे हैं। तो ये सारा श्रेय उनको जाता है, सलूट जाता है और उनके सारी टेक टीम को जाता है, जो उनके अथक प्रयास, अथक मेहनत से हम सब इसका आनंद ले रहे हैं और इसको अभी टेस्टिंग में चल रहा है, इसका हम बीटा टेस्टर हैं और इसका हम लाभ उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई मैम। और थैंक यू मैम। अब हम चलेंगे इसी कड़ी में आगे। हमारे बीच में वंदना सिंह मैम है। वंदना सिंह मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच आपका स्वागत करता है। और आज हम सेशन थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि 10:30 बजे तक सेशन को वाइंड अप कर दें, क्योंकि थोड़ा सा
समय भी कम है, काफी लेट जुड़े थे और सब लोग थोड़ा सबका शेयरिंग हो गया है। तो वंदना जी, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही तो मोस्ट वेलकम है आपका। माइक और कैमरा ओपन प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। पहले आप फुल कली मैम को इनवाइट कर लीजिए, 2 शब्द अपना रख दें, उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ 2 मिनट बाद। फूलकली मैम, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपके ही चरण कमलों का आशीर्वाद है जो हम आज यहाँ पे बैठे हुए आप सबको एकत्रित देख पा रहे हैं। आपका प्यार, आपके जज्बात और आपके विचार और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही उस परमपिता परमात्मा से दुआ है। और बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, तो आपका मैं वेलकम करता हूँ ओपी टीम और कम्युनिटी मंच पर। आप अपने 2 शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आशीर्वाद मैं फूलकली रायबरेली से बोल रही हूँ। जितने लोग हैं मुझको कहा कि सबको मेरी तरफ से नमस्कार है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के। अब क्या मैं बताऊं, कितना मॉडर्न करूं, कितना बड़ाई करूं, मेरे समाता ही नहीं ना। रमेश सर, आपको भी मैं कह रही हूँ भाई, राम राम। हाँ, ये गाना मैं जा रही सुनाने, निवर्ता का समय है, 2-4 लाइन है। कल मैंने नहीं सुना था, न सुनाए, तबीयत नहीं ठीक रही इसलिए। सुनाए? यस यस। आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। कलकत्ता में जाकर देखो बड़ा जुअर का मेला, मंदिर अंदर जाकर देखो चढ़े नारियल गोला, जग में होगे जय जयकार मैया ओढ़े चुनरी, जग में होगे उनका रूप है सलोना मैया ओढ़े चुनरी। बम्बैया में जाकर देखो बड़ा जोर का मेला, बम्बैया में जाकर देखो बड़ा जोर का मेला, मंदिर अंदर जाकर देखो चढ़े नारियल गोला, जिनका नाम है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, उनका नाम है सलोना मैया ओढ़े चुनरी। आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। वैष्णो माता जाकर देखो बड़ा जोर का मेला, वैष्णो माता जाकर देखो बड़ा जोर का मेला, मंदिर अंदर जाकर देखो चढ़े नारियल गोला, उनका नाम है सलोना मैया ओढ़े चुनरी, उनका नाम है सलोना मैया ओढ़े चुनरी। आई शेर पर सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई शेर पर सवार मैया। मनसा देवी जाकर देखो लगा चोर का मेला, मनसा देवी जाकर देखो लगा जोर का मेला, मंदिर अंदर जाकर देखो चढ़े नारियल गोला, जग में होगे जय जयकार मैया ओढ़े चुनरी, जग में होगे जय जयकार मैया ओढ़े चुनरी।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। बुलाने के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत सर का भी कैमरा खुल गया। अब तक कहाँ से ताली नहीं बजाए आप, सोचिए जरा। थैंक यू मैम। आज के होस्ट हमारे सोमेश्वर पाटिल सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और हाँ तो सोमेश्वर पाटिल सर बोलिए ना। आज के होस्ट हैं हमारे सोमेश्वर पाटिल सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। माता जी, हमें सबको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे सबके घर के आंगनबाड़ी में क्या कहते हैं, सेब गिरे, एप्पल का पेड़ लगे, एप्पल का पेड़ लगे और सेब गिरते रहे। आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सब ऊपर वाले भैया सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आगे बढ़ोगे। हाँ, वही है वाहि राम रचिरा को कर तरक बढ़ा वही शाखा, सब आप जानते। ओके सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और मैम का हो गया है। अब मैं थोड़ा अपना 2 शब्द यहाँ पर रखना चाहती हूँ। और मैम के बारे में मैं पहले थोड़ा बता दूं तो ओपी टीम और फॉर्मेलिटी मंच पे मैं वंदना सिंह आप सभी को नमस्कार करती हूँ। और अजीत सर को मैं अभी देखी कैमरा ओपन किए तो मैं रोज नहीं देख पा रही थी, तो नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। और मैं मैम के लिए सोमेश्वर पाटिल सर, अभी आप इनके बारे में सुनेंगे तो बोलेंगे कि वाह, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन सर आप रामायण की चौपाई चाहे जहां से बीच से उठा के पूछ लीजिए, आपको अर्थ सहित बताएंगी। सुंदरकांड इतना शुद्ध पढ़ती हैं कि हम लोग से गलत हो जाएगा, लेकिन इनसे गलत नहीं होता। और ये मीटिंग में 8:30 बजे से तैयार रहती, बताओ कब चालू है, ज्वाइन करो मैं बैठूं। और थोड़ा ऊंचा सुनती है तो इसके लिए मशीन भी लगा के कान में बैठी है कि नहीं नहीं मुझे बैठना है। और सर कल इनकी तबीयत थोड़ा नॉर्मल थी तो हमने इनको परेशान नहीं किया, हम बोले जाने दीजिए, रात भर बैठती दिक्कत होगा। लेकिन ये गाना नहीं सुना पाई, सुबह इनको पता चला तो मतलब थोड़े वैसे थी कि मुझे क्यों जगाई नहीं। तो मैं बोली कोई बात नहीं, मंच अपना है और आज आप सुना दीजिएगा। तो इसके लिए 8:30 बजे तैयार थे, हम लोग को थोड़ा लेट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इतनी उम्र में इतना एक्साइटेड है तो हम लोग भी अगर ना रहे तो बात ही कुछ है अपना कि ऑन पैसिव का, इसके लिए कि इनको देखकर कुछ लोग और आगे आए और एक्साइटेड हो। मैं तो बोल रही हूँ कि सोमेश्वर पाटिल सर अपने मैडम जी को भी लेके आइए मंच पर और दिखाइए उनको कि देखिए माता जी आती है, कितना रौनक बढ़ाती है मंच पे। ओपी टीम और फॉर्मेलिटी की ये भी एक सदस्य हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारी चाची थी, वो भी 1 नंबर अनपढ़ थी और पूरा वर्कशॉप का पूरा मैनेजमेंट चलाती थी। वर्कशॉप में जो भी काम होता था, कोई लोहे के जॉब्स बनती थी, बाहर में छोटे छोटे कंपनी में जाके वहां से ऑर्डर लेके आती थी और पूरा हिसाब किताब सामान जो वर्कशॉप में आता था उसको बना के उस कंपनी में भिजवाती थी, वहां से ऑर्डर लाती थी। ये हमारी चाची थी, चंद्रपुर के वर्कशॉप में रहती थी। चाचा नहीं थे, चाचा जी वो एक बार वो क्या बोलते हैं, भट्टी में जो मोल्डिंग शॉप रहता है, मोल्डिंग में मतलब लोहा वगैरह डाल के गला के कुछ नया बनाते हैं, वो उसमें वायरिंग गड़बड़ होने से या वायरिंग खराब होने से उनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने काफी साल तक वर्कशॉप चलाया। और हमारे गांव में मतलब भुसावल के पास में एक मलकापुर है, वहां पे एक अंधा आदमी था, वो पूरा गांव घूमता था लकड़ी लेके, जवान था, अच्छा था, पूरे गांव में काला चश्मा लगा के अंधा था। उस वक्त आंखों का इलाज वगैरह कुछ भी नहीं होता था। वो बेचारा पूरे गांव में अपनी अंतर शक्ति के भरोसे पे वो पूरे गांव में घूमता था, हर घर के सामने आवाज लगाता था। मतलब ये एक आध्यात्मिक ये अंदर की शक्ति, उनकी तीसरी आंख उनकी निकल आती है कि उन्हें सब कुछ वो ज्ञान अर्जित होता है कि भाई अभी क्या करें, कैसे करें, अपनी शक्ति को बढ़ाने की सेवरी है, इस जमाने की सेवरी है, हमेशा राम राम रटती हैं और बोलती है, सबको पूजा करते देखती ना तब बैठ के भगवान के सामने रोती कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, मुझे भी बताइए। तो ऐसा बोल बोल के इन्होंने पढ़ने सीखा। अब ऐसे मीटिंग के लिए भी बोलती हमको सिखाओ कैसे ज्वाइन होना है, भगवान को बोलती राम मुझे बताओ मैं कैसे ज्वाइन हूँ, तो हमको बोली कि मुझे सिखा के तब जाना। वो भी रोज सीखती हैं। अब इनके मोबाइल में
फंक्शन सारे हिंदी में है और इंग्लिश में इनकी आईडी है, तो बोल रही हमको सिखाओ, मैं 1-2 अक्षर पहचान लूंगी। तो यही है, देखिए इतना। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और सेशन तो काफी अच्छा जा रहा है, जिसकी हम तारीफ नहीं कर सकते। और आज काफी कम लोग आए भी हैं, तो ज्यादा टाइम ले जाने के लिए कोई वो नहीं है, हम जल्दी ही माइंड अप कर देंगे। तो अजीत सर की शेयरिंग हो गई? मैंने तो सुना नहीं। सिर्फ अमरनाथ सर को बुला लीजिए। अमरनाथ सर अगर अवेलेबल होंगे तो 2 शब्द जरूर अपनी वाणी से आशीर्वाद रूप में देंगे। मिस्टर अमरनाथ सेनापति सर को आप बुला लीजिए, इनवाइट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम वीरेंद्र चलेंगे सर आगे। आज वो नहीं जुड़ पाए हैं। हेलो हेलो, अमरनाथ सेनापति सर, अमरनाथ सेनापति सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आइए और कुछ अपना सारा शेयरिंग दीजिए। अमरनाथ सेनापति सर, वेलकम ऑन द ह्यूमैनिटी मंच। हेलो, Amarnath Senapati sir, please come on the platform and give your valuable sharing. हेलो अमरनाथ सेनापति सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए। अमरनाथ सेनापति सर, आप आइए सर और इस मंच पे थोड़ा शेयरिंग दीजिए, आज का कुछ अपडेट्स दीजिए। ओके सर, अगर वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे या कहीं मंच पे कुछ स्पीच दे रहे होंगे, तो आप तब तक कृष्णा मैम को आप बुला लीजिए, क्योंकि कृष्णा मैम का भी नहीं हो पाया था। उसके बाद हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हेलो सिस्टर कृष्णा, कृष्णा सिस्टर, प्लीज कम ऑन द ह्यूमैनिटी मंथ एंड गिव योर वैल्यूएबल शेयरिंग। सिस्टर कृष्णा प्लीज आइए और इस मंच पे अपने शेयरिंग दीजिए। सिस्टर कृष्णा। यस मैम सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं कृष्णा सिंह, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से फिलहाल मुंबई में हूँ। सर अभी सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छे से सब सेशन चल रहा है। मैं उनसे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ यस यस सिस्टर, बोलिए बोलिए। 9 दिन रोज सुनाना है। क्यों? निबिया की दरिया मैया डारेली झलुआ हो की झूली हो झूली ना, मैया मोरी कावेली गीतिया हो की झूली हो झूली ना, झूलत झूलत माई के लागे ले पियसिया हो की खोजे लगली ना, एक माली फूलवरिया मैया खोजे लगली ना, बाहरी बाड़ू की भीतरी मालिनिया हो की बूंद एक ना, हमके पानिया पिया वहु मालिनी बूंद एक ना, कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया हो की मोरे गोदीना, बाटे नना सबलकवा हो की मोरी गोदियाना, सुन के खटुलिना मालिन हमारा सेवक अशुतई हो दे तू ना, कि हमके बूंद एक पनिया मालिन पियाई हो दे तू ना, जैसे मालिन हमके जुड़ा वैबू हो की
वैसे वैसे ना तू हरी मालिया जुड़ई है मालिनी वैसे वैसे ना हमार फाउंडर भैया बहन जुड़ई है हो कि वैसे वैसे ना। थैंक यू, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सिस्टर। बहुत बढ़िया भजन रहा। माता रानी का भजन बहुत ही अच्छा रहा, ऐसे ही आते रहिए और एक दो भजन सुनाते रहिए। ओके, धन्यवाद जी। सर, हैंड ओवर टू रमेश सर फॉर क्लोजिंग सेशन। या ओके सर, पाटिल सर, आपने बहुत अच्छा से अपने प्रेजेंटिंग को रखा और आपने बहुत अच्छे से सेशन को कंडक्ट किया और सबका वेलकम किया और एक एक होस्ट बार अमरनाथ सर को एक बार इनवाइट कर लो आप ही कर लो। और वही शेयरिंग रख के फिर माइंड अप करें। अमरनाथ तो सर, मैं हेलो अमरनाथ सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार आइए। ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत कर रहा है। अमरनाथ सर, ह्यूमैनिटी मंच पर आइए, अपना मंच आपका स्वागत कर रहा है। आपकी शेयरिंग थोड़ा दीजिए। शेयरिंग एंड अपडेट दीजिए। हेलो अमरनाथ सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए, आपका स्वागत है। सोमेश्वर सर, उनको लगता है लाने जाना पड़ेगा, चलो हम आप लेके आते हैं। शायद अमरनाथ सर बिजी होंगे या उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। नहीं, अमरनाथ सर आज आपसे नाराज हैं। नहीं नहीं, नाराज नहीं है, कहीं बिजी होंगे वो। वो बोल रहे हैं कि हमको अच्छे से मेरा वेलकम करो, आप लोग अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम नहीं आ रहे हैं। अमरनाथ सर, आप मेरी आवाज सुनते तो आइए, आवाज नहीं ह्यूमैनिटी आएंगे। मंच आपका स्वागत कर रहा है। आप प्रयास कर लीजिए, आज वो नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, वो ओके शायद बिजी होंगे। लेट अस डिस्कंटिन्यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, नो इश्यू। वो बहुत बिजी हैं और स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि मैं 2 सेशन में कंडक्ट हूँ और एक जगह उनका प्रेजेंटिंग है, इसके लिए वो प्रेजेंट कर रहे होंगे। बहुत ही कुशल, बहुत ही मेहनती लीडर हैं, हम सबको मालूम है। नहीं तो वो ऐसे मौका चूकते नहीं और जरूर जा आकर के चाहे 2 ही शब्द अपने रखते और रखते जरूर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम में ही आ गए थे। तो हम चलते हैं हमारे दीपक जैन सर के पास। मैं एक बार उनका पुनः वेलकम करता हूं और अपने 2 शब्द इन्हीं प्यार भरे अंदाजों में रखें और फिर हम आगे बढ़ेंगे मान सिंह सर के पास। उसके बाद सेशन को वाइंड अप किया जाएगा। तो ओपी टीम और फॉर्मिटी मंच एक बार पुनः हमारे दीपक जैन सर का मोस्ट वेलकम करता है। योर मोस्ट वेलकम, प्लीज अनम्यूट योर माइक सर। मिस्टर दीपक जैन सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आपके 2 शब्द अनमोल खजाने से आप अपने इस प्यारे से शब्दों को हमारे बीच में 2 शब्द रखें। आई होप मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। यू मोस्ट वेलकम। ओके, शायद मेरी वॉइस सर तक नहीं पहुंच पा रही। अगर आप मेरी वॉइस सर तक पहुंच जाएगी तो हैंड रेस करके आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। और इसी कड़ी में हम चलेंगे, हमारे मान सिंह सर हैं, मान सिंह सर के पास हम चलेंगे। और आज का जो सेशन था और आज का जो हमारी वार्तालाप थी, हमारे एंजॉय थे। आप सर इसके में क्या बोलेंगे और कितना समझ में आया? मोस्ट वेलकम ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच और रमेश बंदना की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम है मेरे मान सिंह सर। शेर योर वेलकम।
मिस्टर मान सिंह, सर यस सर, थैंक यू रमेश सर, मेरे को दोबारा इनवाइट करने के लिए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ माइक मैं। कैमरा वीडियो एक्शन, माइक कैमरा फिर एक्शन। थैंक यू सर। वो मेरा जो है ना सब नेटवर्क इशू है, तो मैं बहुत साइट में आके बात कर पा रहा हूँ, तो कैमरा ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, और वाईफाई कनेक्ट किया हूँ दूसरे से लेके, क्योंकि नेट खत्म हो गया, इसके लिए तो 2 शब्द रख पाया आपके पास, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आज का मंच हमारा सर चला, और कोई हमारी यस मैम, वंदना मैम। मंच पर कोई एक मैम सर और आए हैं, देखिए मैम है कि सर उनको इनवाइट कर लीजिए, उनका नाम मैं अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ। कंटिन्यू मान सिंह सर, कंटिन्यू, उसके बाद मैं देख लेता हूँ। तो थैंक यू मुझे दोबारा इनवाइट करने के लिए रमेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं मान सिंह यूपी बांदा से बिलोंग करता हूँ, पाटा अपॉन पैसी। बहुत अच्छा आज का हमारा ओपी टीम और कम्युनिटी मंच चल रहा है, और हमारी माँ, नाम तो ले नहीं सकता हूँ मैं माँ का, तो लेकिन मैं माँ को सलाम करता हूँ और नाम करता हूँ, और उनको जब मैं देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मेरे को। और मैं अपनी माँ का नाम नहीं लेता हूँ, बहुत जल्दी लेता नहीं हूँ, तो मैं जानता हूँ नाम, लेकिन माँ को कोट कोट नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो मेरे आंसू बह आते हैं। मेरी माँ मेरे से बहुत दूर है, मैं इस समय दोस्तों सूरत गुजरात में हूँ, मेरी माँ यूपी में है, तो बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल जब आती है तो मैं बहुत बहुत सुनता हूँ। माता जी यस कह रही मैम, कौन है, मान सिंह को देखे नहीं है। बिल्कुल कल हम माता जी को अपना चेहरा जरूर दिखाएंगे, और बिल्कुल दिखाएंगे माता जी को पूरा चेहरा, और कह बिल्कुल रही बहुत अच्छा लगता है। तो और तो अभी तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं अभी अंधेरा है मैम, और बिल्कुल साइट में मैं वाईफाई कनेक्ट में लिया हूँ, क्योंकि आज लास्ट में मैं जानता था कि बोलना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल है बहुत कोशिश से, क्योंकि 2 GB दोस्तों मिलता है अपने को। 2 GB में इतना अपने वेबिनार होते हैं, इतना यूट्यूब में आता है, इतना अपना बैक ऑफिस में जाना, वेबसाइट में जाना, तो नहीं वो पता। बोलते हैं ना कि डाटा और आटा अपने को बहुत जरूरी है, तो ये सब चीज बचा के रखना पड़ता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा आज का मंच हमारा चला, बहुत अच्छी जानकारी मिली, और कृष्णा मैम ने हमारी माता जी के गाना भी बहुत अच्छा सुना, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता जी से प्रणाम करूंगा, माता जी से गुजारिश करूँ कि इनको स्वस्थ रखे और मस्त रखे, क्योंकि हमारी कृष्णा मैम बहुत बीमार रहती हैं, तो माता जी से मैं कोट कोट नमन का प्रणाम करूंगा कि माता जी इनको, हमारे जितने भी फैमिली है सबको स्वच्छ और मस्त रखें, और बहुत अच्छे हमारे दिन आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा हम सब लोग फेस टू फेस मिलेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम मंच में आते हैं, 2 शब्द बोलने का मिलता है, तो और बहुत खुशी होती है। तो इसके लिए सभी जितने पार्टिसिपेट है सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन भाई जितने भी हैं सबको, और नमस्कार बोलता हूँ, और जय माता की सबको। और मैं अपनी बारी यहीं पे विराम दूंगा। ओवर टू रमेश सर। We are showing up to minutes. थैंक यू, थैंक्स लॉट मान सिंह सर, जाओ ग्रेट। और चलते हैं हम इसी कड़ी में, हमारे बीच में एक नए पार्टिसिपेट अभी दिख रहे थे, शिशला शिव कुमार, शायद अभी नेटवर्क इशू हो गया, निकल गए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर, जैन सर, आप अवेलेबल हैं क्या अभी? वॉइस मिल पा रही है? यस सर। दीपक जैन सर, शायद कहीं बिजी होंगे। ओके, तो आज हम चाहेंगे कि हमारे इस मंच पे जो हमारी फूलकली मैम है, मैं उनके मुखारबिंद से इस सेशन को वाइंड अप कराएंगे, और हमारा परम सौभाग्य होगा कि आज वो 2 शब्द बोल करके और सेशन को वाइंड अप की तरफ ले चलें।
क्या सोमेश्वर सर सही रहेगा ना? हाँ सही रहेगा सर, सही रहेगा। या क्या श्रेष्ठ है, हम सब इस टीम में से सबसे श्रेष्ठ हैं, तो आज 2 शब्द ही जो कुछ बोले वो उतने ही और जरूर हम सुनेंगे। तो फुलकली मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक, सेशन को आप आशीर्वाद के रूप में दे करके और फिर सेशन को वाइंड अप करें। वंदना जी। यस, थैंक यू रमेश सर, मुझे दोबारा बुलाने को मौका तो दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत आवाज जा रही है? आप सुन रहे हैं? यस यस सुन रहा हूँ, सिर्फ कैमरा नहीं चालू हो पा रहा है, आपको दिख नहीं रहा हूँ, बाकी सुन रहा हूँ। हाँ कैमरा ओपन की हूँ, लेकिन तो थोड़ी देर में पेज रिफ्रेश करूँ। अच्छा ठीक है, आप बोल दीजिए वैसे भी। क्या सबने बहुत अच्छा बोला। सबने बहुत अच्छा बोला, सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ प्रोफेसर पाठक बहुत सुंदर बोले कि मान सिंह भी बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छा लगा। मैं क्या करूं, कितना वर्ण करूं बच्चों को, जहाँ रहा खुश रहा, भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते रहे। हाँ बहुत बहुत भैया, आगे बढ़ो ऐसे ऐसे सीख के भैया। इसी के साथ मंच को हम बंद करते हैं। हाँ, इसी भैया इतना के साथ मंच को हम बंद करते हैं। इसी के साथ मैं मंच को बंद करते हैं। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट। वी आर सो इन इट टू विन इट, और हम सब हमारा स्लोगन है कंपनी का, वी आर सो इन इट टू विन इट। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सो वी नीड टू विन इट। आज जाएंगे तो कल फिर हम आएंगे। वी आर सो वी नीड टू विन इट। वेलकम अगेन, नई वेलकम अपडेट के अगेन। साथ। थैंक यू माता जी, थैंक यू। कल हम फिर मिलते हैं 9 बजे आप सबसे सेशन पर। थैंक यू सो मच।